आगे बढ़ते हैं तो साहब हमने इनके बारे में बात कर ली। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, अब सर आपने सारी एडटेक कंपनीज का बिजनेस मॉडल तो टच कर लिया, आपने हमारे सामने सारी बातें रख ली, अब दो बातें बची हैं। एक तो इनकी कंट्रोवर्सी पर आप क्या कहेंगे, और दूसरा आप खुद के बारे में क्या कहेंगे। खुद के बारे में मैं सबसे एंड में बोलूंगा, क्योंकि छोड़ के नहीं जाऊंगा आपको ऐसे, नहीं तो आप मेरे बारे में कमेंट बॉक्स भर देंगे, मुझे पता है आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। ऐसी स्थिति में अब साहब इन दो के बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। ये दोनों कौन है, क्या कहानी है। शुरुआत में परिचय दे चुका हूं, कंपनीज की वर्थ बता चुका हूं, दोनों सारी बातें कर चुका हूं। असल मुद्दा केवल इतना निकल कर आता है कि ये दोनों आप लोगों के सामने क्यों आए, ये वीडियोस जो मिलियंस में है ये क्यों आए, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें आपके सामने सही सिद्ध होना है। अगर एक वीडियो आपके सामने अमन दत्तरवाल जी ने डाला तो अलख पांडे जी रात 1 बजे आकर के अपना वीडियो डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मिलियंस में लोगों ने इस विचार को बना लिया कि इन्होंने कुछ गलत किया है, तो इनकी कंपनी जो कि विश्वास पर टिकी है, जिसकी वजह से ये नंबर्स ऑफ ब्रांचेस डाल रहे हैं, उस विश्वास को नुकसान पहुंच जाएगा। आप समझ रहे हैं इस गणित को। असल में सारा गेम इस बात का है दोस्तों, मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था। फिर आप पूछेंगे कि सर अब आप एक सीधी सीधी बात आइए, गलत और सही बताइए। बहुत सही, क्योंकि मैं आर्बिट्रेटर तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक एडुकेटर भी रहा हूं। देखिए मैं मेरी इमेज भी आपको बता देता हूं, साथ साथ पैरेलली अब यहां से मैं अपने आप को भी डाल देता हूं। मैं लगातार 11-12 साल से कोचिंग्स के साथ कनेक्टेड रहा हूं। मैंने बहुत सारी कोचिंग्स में पढ़ाया है, ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़ाया है, आज भी अनअकैडमी के साथ कनेक्टेड हूं। मुझे पता है, क्या पता है कि भाई अल्टीमेटली एडुकेटर और कोचिंग ऑनर यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, इनके बीच में किस तरह की हसल फसल रहती है, असल में किस चीज की असल लड़ाई रहती है। मैं सीधा टू द पॉइंट बात करता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, आपको भी ये बात पता हो। जैसे आज ये बात मैं आप तक क्यों पहुंचाया, इसके पीछे का बड़ा कारण है, क्योंकि आज मेरे पेरेंट्स ने मुझसे ये बात पूछ ली कि यार ये चल क्या रहा है, क्योंकि उनके में भी सजेशन में कहीं से ये विवाद निकल कर आ गया आया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चल क्या रहा है। मैंने कहा वेट करो, इसके ऊपर पूरी जानकारी आपको डिटेल में देंगे। और डिटेल में जानकारी क्या है ना साथियों, असल में जो मेरे जैसे एडुकेटर्स हैं या फिर बहुत सारे जो मेरे साथी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सपने उनके भी इन जैसे ही हैं। उनको भी अच्छा लगता है कि उन्हें भी कभी $1 बिलियन कंपनी बनाने का मौका मिले। अब आप कहेंगे सर क्या बात है, ये मुंह और मसूर की दाल। बेटा सपने देखने में तो दोहराए कोई नहीं कर सकता, सपने देखने का अधिकार आपको भी है, मुझको भी है, और हम सबको है, होना भी चाहिए ना। यही तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अब जब सबका यही मोटिवेशन है, तो बहुत सारे एडुकेटर्स को ऐसा लगता है कि ये लोग मेरी वजह से कमा रहे हैं। समझिए असली गणित कहां पर फंस रही है ना, ये पूरी कृपा कहां अटकी हुई है। वो अटकी हुई इस बात पर है कि एडुकेटर और एम्प्लॉयर, इन दोनों के बीच की जो असली लड़ाई है वो ये है कि भैया तुम मेरी वजह से कमा रहे हो, अपना चेहरा दिखाते हो, एक टीचर को ले आते हो जिससे चिल्ला चिल्वा करके सब्सक्राइबर, व्यू और कोर्सेज का प्रमोशन करवाते हो, और खुद आकर के खड़े हो जाते हो कि आई एम द एम्प्लॉयर और मैं इस कंपनी के इतनी वर्थ का मालिक हूं। बहुत सारी कंपनीज, जैसे अब मुझे नहीं पता कि अनअकैडमी के साथ मैं कितने दिन तक साथ रहूंगा, नहीं रहूंगा, कौन से एम्प्लॉयर के साथ जुड़ूंगा, पढ़ाने में भी रहूंगा, नहीं रहूंगा, क्या होगा नहीं पता, लेकिन जो मैं आपके सामने सच्चाई रख रहा हूं ना, इसको आप अभी से जान लीजिए। सच्चाई केवल इतनी है कि हर कंपनी चाहती है कि वो अपने एम्प्लॉय को रिटेन करे, जो अच्छे परफॉर्मर हैं उन्हें रखे, और हर एम्प्लॉय जो अच्छा है वो ये चाहता है कि मैं जहां हूं उससे अच्छा क्यों ना बन जाऊं। बस इसी भागदौड़ की जिंदगी में कभी एम्प्लॉय जीत जाता है, कभी एम्प्लॉयर जीत जाता है, और कभी कभी दूसरा एम्प्लॉयर जीत जाता है। दूसरा एम्प्लॉयर का मतलब जो पड़ोस में कोचिंग डालकर बैठा हुआ है वो जीत जाता है। कैसे? वो आपको कहता है भैया सुनिए, आपका यहां पर X पैकेज था, आप निकलिए यहां से, हम आपको 2x देंगे, हम आपको 1.5x देंगे, और आप हमारे पास चले आइए। और ऐसा होता है, और इसी कारण से एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लोग चले जाते हैं। ये लेकिन केवल इकलौता कारण नहीं हो सकता कि आप केवल पैसे के लिए चले जाएं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत सारे एडुकेटर्स को अपने जिस वर्तमान प्लेटफॉर्म पर वो काम कर रहे होते हैं वहां पर उन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही होती। ऐसा लगता है कि मैंने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म स्विच किए हैं और स्विच करके आपके सामने खड़ा हूं। कारण क्या होता है, समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर अभी हूं यहां पर मेरी वो स्वतंत्रता नहीं है काम करने की जो मैं अपेक्षा रखता हूं। मेरे भी अपने सपने हैं, ऐसे सबके अपने सपने हैं। इस वजह से वो टीचर एक प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। और भी कई कारण हैं, जैसे संभव है कि उन्हें
उस एम्प्लॉयर का व्यवहार ही पसंद ना आ रहा हो। मैंने एक कंपनी केवल इस वजह से छोड़ी, मैं नाम किसी का कोट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वहां पर मेरी प्राइवेसी का हनन होना बहुत बड़ा कारण बना था। मुझे जहां मैं जाऊं वहां पर कैमरे लगे होना, जहां मैं जाऊं वहां पर ऑडियो का रिकॉर्ड होना, जहां मैं जाऊं इवन मैं मोबाइल पर क्या कर रहा हूं उसकी स्क्रीनशॉट तक निकाल लेना। मैं अगेन नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने उस कंपनी को बहुत कम समय में छोड़ दिया, क्योंकि नहीं कि यार मैं मेरे काम के लिए जाना चाहिए हूं, मैं क्या कर रहा हूं थोड़ा मेरा निजी लाइफ भी होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसी रही। अब अगर ऐसा है तो एम्प्लॉइज का माइग्रेशन होता है। अब ऐसी स्थिति में गलत और सही कौन, यह बताने का फैसला तो अल्टीमेटली थर्ड एम्पायर के पास है। जैसे अब मैं आपके सामने मेरी थोड़ी चर्चा इन सब के साथ साथ कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि ये दोनों लोग जिस बात को लेकर परेशान हैं वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का ही लड़ाई है। एक जना अपनी तरफ से कह रहा है तुम मेरे सारे एम्प्लॉय ले गए, दूसरा वाला कह रहा है तुम ऐसा ऐसा करते थे इसलिए चले गए, और कहां चले गए। इन दोनों की केवल यही लड़ाई चल रही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये तर्क निकालना, ये गलती से कहीं पता चले ट्विटर पर ये ट्रेंड हो रहा है फलाना टीचर सही है, दिमागना टीचर खराब है, ये सब करके समय खराब मत करिए भाई, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एम्पायर की भूमिका में बिठाया ही इसलिए गया है क्योंकि इनमें से किसी को आप जिता दें। जहां एक और आप मुझे अनअकैडमी के ही एक चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 पर देखते हैं, मिलियंस में हमने भी यहां पर काम किया हुआ है खूब अच्छे से, वहीं आप मेरा पर्सनल चैनल भी देखते हैं जिस पर मैं दुनिया भर की वो खबरें आप तक लाने का प्रयास करता हूं, अपने निजी जीवन से जुड़े हुए व्लॉग्स आपके साथ लाने का प्रयास करता हूं जो आपके सामने है, दैट इज अंकित इंस्पायर्स इंडिया। तो ये सब प्रयास सबके द्वारा किए जाते हैं।